जब चाय बंद हो जाए या ये कहा जाए कि ये जो आप पी रहे हैं वो चाय नहीं है, फूल का रस है या किसी पेड़ की पत्ती का अर्क है या किसी छाल को गर्म पानी में उबाल कर आपको पिलाया जा रहा है। ये सभी चीजें आजकल फैशन में है। कई जगह ऐसा होता है कि हर्बल टी के नाम पर आपको कुछ न कुछ अलग दिया जाता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है। और ठीक है, उसमें क्या है कि भारतीयता झलकती है। चाय को प्रायः बाहर का पेय माना जाता है, लेकिन अब ऐसा हो चुका है कि चाय के बिना कोई जो रिश्ता है उतना मजबूत नहीं माना जाता। ऊपर से चाय जो है सम्मान का प्रतीक है। आप किसी के घर पे जा रहे हैं तो माना जा रहा है कि आपकी प्रतिष्ठा हुई, उससे स्थापित हुई उस घर में, और आपको चाय चाय पिलाकर सम्मानित किया गया। तो चाय का एक महत्व दोस्तों ये भी है। लेकिन अभी हाल ही में एक निर्णय सरकार ने दिया है, और सरकार की जो एजेंसी है FSSAI, जिसको फसाई भी बोलते हैं और हम लोग उसको भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण भी बोलते हैं, उसने बोला है कि विभिन्न उत्पादों को चाय के रूप में बिक्री किए जाने को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया। उसने बोला है कि ये सब कुछ जो आप पिलाते हैं, जो जो मैंने आपको बोला, आजकल उसके बहुत सारे रूप आ गए हैं चाय के अलग अलग। जैसे आपने तुलसी का चाय सुना होगा, ठीक है, आपने हरश्रृंगार का चाय सुना होगा, बहुत तरह की चीज़ें इस तरह आ गई हैं। हर्बल टी सुना होगा, उसमें पचासियों तरह की चीज़ें हैं और वो मिक्स रहती हैं। सब इंग्रेडिएंट्स जो भी हैं उस पर लिखे रहते हैं। तो इन सबको चाय ही बोल के पिलाया जाता है, लेकिन ये सभी चाय नहीं है। और कैसे नहीं है, इसको फसाई ने बताया है। ठीक है, उसने बताया है कि विभिन्न उत्पादों को चाय के रूप में ब्रांडिंग या बिक्री किए जाने को लेकर अब कुछ रूल सरकार लागू कर रही है। फसाई ने कहा है कि देश में केवल कैमेलिया साइनेसिस पौधे से प्राप्त उत्पादों को ही चाय के रूप में मान्यता दी जाएगी या इसको बेचा जाएगा। कैमेलिया साइनेसिस जो है, इससे इतर किसी भी अन्य प्लांट आधारित या हर्बल इन्फ्यूजन अथवा ब्लेंड के लिए चाय शब्द का इस्तेमाल भ्रामक होगा। अर्थात कोई भी अलग से चीज होगी और आप बोलेंगे कि ये चाय है, तो ऐसा नहीं माना जाएगा। एक चीज के लिए निर्धारित की गई है कि चाय वही है, उसके अलावा कुछ और जो है वो चाय नहीं है। इसलिए आप उसको ना उस नाम से बेच सकते हैं, मतलब उसमें चाय नहीं रहेगा। कुछ और बोलिए, हर्बल पे बोल सकते हैं, लेकिन चाय नहीं बोल सकते हैं। और इसका इस्तेमाल जो है भ्रामक है। यह खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मिस ब्रांडिंग की श्रेणी में आता है, और अब आ जाएगा क्योंकि अब ये घोषणा हो चुकी है। FSSAI के संज्ञान में आया है कि कई खाद्य व्यवसाय संचालक हर्बल टी, फ्लावर टी और रूइबोस टी को जैसे उत्पाद बेच रहे हैं, रूइबोस टी जैसे उत्पाद बेच रहे हैं, जबकि ये कैमेलिया साइनेंसिस से प्राप्त नहीं होते, वही जिसके लिए चाय जाना जाता है। नियामक के अनुसार इस तरह का उपयोग भ्रामक है और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तरह मिस ब्रांडिंग माना जाएगा। कैमेलिया साइनेंसिस से इतर किसी भी उत्पाद के लिए चाय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए अब आप मजाक में कह सकते हैं, अगर आप कहीं जाते हैं रिश्तेदार के यहाँ, दोस्त के यहाँ, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंडियनिटी पर, भारतीयता पर जोर देते हैं और कहते हैं कि ये तो विदेशी चाय है, तो अब वो इस संस्था ने बिल्कुल मान लिया है कि नहीं, चाय तो यही एक है, बाकी जो आप पिला रहे हैं वो हर्बल टी हो सकता है, मेडिसिन हो सकता है, लेकिन चाय नहीं है। चाय ये जो उटपटांग किस्म का नाम है वही चाय है, मतलब जो वह है वही चाय है। फसाई ने स्पष्ट किया, चाय शब्द जिसमें ग्रीन टी, कांगड़ा टी, ठोस रूप में इंस्टेंट टी भी शामिल है, विशेष रूप से कैमेलिया साइनेंसिस से बने उत्पादों के लिए आरक्षित है। इसके अलावा लेबलिंग नियमों के अनुसार प्रत्येक पैकेट पर खाद्य पदार्थ की वास्तविक प्रकृति का स्पष्ट रूप से दर्शाने वाले नाम का उल्लेख अनिवार्य होगा। इस मामले में बहुत सारी भारतीय कंपनियां, जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, वो अपने पैकेट्स बहुत बढ़िया से बनाते हैं, वो लोग कलाकारी कर जाते हैं, तो अब वो उस पर रोक है। प्राधिकरण ने, फसाई ने जोर देकर कहा कि कैमेलिया साइनेंसिस से इतर किसी भी पौधे से बनी हर्बल या प्लांट आधारित इन्फ्यूजन और ब्लेंड को चाय नहीं कहा जा सकता। आप हर्बल कह सकते हैं, उसको कुछ और कह सकते हैं, उस पर लिख नहीं सकते। आप घर में कुछ भी बोलिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। FSSAI ने बोला है कि इसमें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी शामिल है, मतलब है ना कि जैसे आप
किसी कंपनी से मंगाते हैं और जो 2-3 कंपनियां हैं जो आपके घर तक पहुंचा देती है सामान, वो लोग भी ऐसा आप नहीं कर सकते या इस तरह नहीं बेच सकते। वे नियमों को सख्ती से पालना सुनिश्चित करें और कैमेलिया साइनेंसिस से इतर किसी भी उत्पाद के लिए चाय शब्द का उपयोग न करें। राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्तों, क्षेत्रीय निदेशकों को भी अनुपालन की कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं तथा उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये स्पष्टता बहुत जरूरी थी। कई बार कहीं जाने पर लोग देते थे, उसमें चाय बिल्कुल नहीं होता था और चाय से बेहतर होता था। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि चाय खराब है या अच्छा है, नहीं, वो चाय नहीं होता था लेकिन चाय से बेहतर होता था। तुलसी अगर डायरेक्ट कहीं आपको मिलता है तो वो चाय से बेहतर होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई नुकसान नहीं है, फायदा जरूर है, लाभ जरूर है। तो ये नहीं है, लेकिन वो चाय नहीं है, लेकिन बहुत लोग उसको तुलसी चाय बोलते हैं। तो जो घर के तुलसी से बनाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन पैकेट्स जो आते हैं मार्केट से उस पर लिखा रहता है तुलसी टी, इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो उसके लिए फसाई ने मना किया है। बाकी दूसरी कोई बात नहीं है। तो अब ये क्लियर हो गया कि जो प्राधिकरण ने तय किया है और आप उसी को चाय कह सकते हैं, बाकी जो है वो चाय नहीं है। आपको दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो ठीक लगा हो तो कृपया इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो अवश्य ही कीजिए। धन्यवाद।